बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 11 जो है, यदि किसी AB के प्रथम n पदों का योग 4n ऋण n की घात 2 है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। को हल कर रहे हैं। देखिए क्या दिया है। यदि किसी AP के n पदों का योग 4n ऋण n की घात 2 है, n पदों का योग मतलब कि Sn हमें दिया है, तो इसका प्रथम पद S1 क्या है, दो पदों का योग बताना है हमें, दो पदों का योग क्या है, S2 क्या है और दूसरा पद क्या है, और इसी प्रकार तीसरा पद तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात करना है। हल करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं, दिया है क्या दिया है, n पदों का योग मतलब कि S n बराबर 4n ऋण n की घात 2। ठीक है। S1 क्या है, S1 निकालेंगे। देखो n की जगह में 1 रखेंगे, 4 गुणित 1 ऋण 1 की घात 2 बराबर 4 ऋण 1 बराबर क्या आ गया, 3। S1 बराबर आ गया 3। ऐसे ही अब तो ये S1 का जो मान आया वो होगा A बराबर भी 3 हो जाएगा। अब S2 निकालेंगे। S2 इसमें n की जगह पे क्या 2 रखेंगे, 4 गुणित 2 ऋण 2 की घात 2 बराबर 4 दूनी 8 ऋण 2 का वर्ग 4 बराबर क्या आ गया 4। तो दूसरा पद A2 बराबर क्या हो जाएगा 4। चार ऋण 3 करेंगे, इसमें 4 क्या है, ये S2 माइनस S1 किया है, ये क्या है S2 माइनस S1 किया, तो क्या आ जाएगा 4 में से 3 घटाएंगे 1 आ जाएगा। A2 बराबर आया 1, A2 बराबर आ गया 1। तो सार्वधातर निकालेंगे हम। देखो ये A 3 लिया, A2 निकाला हमने S2 माइनस S1 करके, A2 बराबर 1 आ गया है। तो अब हम D का मान निकाल रहे हैं S2 माइनस S1 करके। नो, A2 माइनस A1 करते हैं, A2 माइनस A1, A2 का मान 1 ऋण A का मान 3 बराबर क्या आ गया ऋण 2। D का मान आ गया ऋण 2। अब हम निकाल रहे हैं A3 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 2D, A प्लस 2D हो जाएगा। इसमें A का मान कितना है 3 धन 2 गुणित D का मान कितना आया ऋण 2 बराबर कितना जाएगा 3 धन ऋण 2 दूनी 4, तो क्या जाएगा A3 बराबर ऋण 1। अब A 10 निकालने को कहा है। देखो हमें तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात करना है। तीसरा पद ज्ञात कर लिए, 10वां पद के लिए A10 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 9D बराबर A का मान 3 धन 9 गुणित D का मान क्या जाएगा ऋण 2 बराबर 3 ऋण 9 दूनी 18, 18 में से 3 घटाएंगे क्या आ जाएगा ऋण 15। यह आ गया A10 बराबर ऋण 15, ये A3 बराबर ऋण 1 और A10 बराबर 15 आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है nवां पद an हमें ज्ञात करना है। an हम यहाँ पे ज्ञात कर रहे हैं। an बराबर क्या हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D होता है। A का मान क्या है 3 धन n का मान कितना n ही रहेगा
n-1, डी का मान कितना आया ऋण 2, ऋण 2 से गुणा करेंगे 3 धन ऋण 2 धन ऋण हो जाएगा ऋण 2n, ऋण और ऋण धन 2 एकम 2, 3 और 2 5, 5 ऋण 2n, ये आ गया an बराबर। तो अब हम क्या करेंगे, उत्तर लिख देंगे। अतः अभिष्ट मान a1 बराबर क्या आया 3, a2 बराबर 1, s2 बराबर 4, a3 बराबर कितना आया a3 बराबर ऋण 1, a10 बराबर ऋण 15, an बराबर 5 ऋण 2n है। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 11वां। प्रश्न नंबर 12, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है हमें S40। तो AP बनाएंगे जो 6 से विभाज्य हो, 1 से 40 तक लेना है हमें, 1 से 40 तक लेना है। और कैसे, जो 6 से विभाजित होंगे वो लेने हैं। 6, 12 डैश 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 होंगे। देखो 12 जो 6 के पहाड़े में आएंगे वही तो विभाजित होंगे, ये बना, ठीक है। n बराबर क्या जाएगा, कितने लेने हैं 40, a बराबर 6, d बराबर कितना जाएगा 12 ऋण 6, 6। तो SN वाला फॉर्मूला लगाएंगे। SN बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n-1d। क्या ज्ञात करना है हमें S40। तो n का मान 40/2, 2 गुणित a का मान 6 धन n का मान 40 ऋण 1 d का मान 6 बराबर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 0 का 0। तो S40 बराबर 20, 6 दूनी 12 धन 40 में से 1 जाएगा 39 गुणित 6 बराबर 20, 12 धन 6 नम 54 का 4, हाथ आया 5, 6 तिया 18, 18 और 5 23, 20 का गुणा करेंगे किसमें 4 और 2 6, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 246 में। सबसे पहले ये एक 0 है तो 0 लगा देंगे। 2 6 12 का 2, हाथ आया 1, 2 चौके 8 और 1 9, 2 दूनी 4, 4920 आ गया हमारा S40 का मान। ये हो गया हमारा उत्तर। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग 4920 है। ऐसे लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग 4920 है। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 13, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। तो AP क्या बनेगी, 8 से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी
ए 15 तक। तो AP बनाते हैं। देखो 8 के गुणज 8 दूनी 16, 8 दिया 24, 8 चौके 32, कॉमा डैश डैश डैश, ये कहाँ तक? ए 15 तक। तो ए का मान क्या जाएगा? 8। ए बराबर 8, बी बराबर 16 माइनस 8, 8। एन बराबर कितने लेने हैं? 15 गुणज निकालने, 15। तो एस एन हमें याद करना, तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन बराबर एन बटे 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर एन का मान कितना? 15 बटे 2, 2 गुणित ए का मान कितना है? 8 धन एन का मान 15 ऋण 1 और डी का मान 8 बराबर 15 बटे 2, 2 8 16 धन 14, 15 में से 1 जाएगा 14 गुणित 8, 15 बटे 2 लिखेंगे, 16 धन 14 8 112, 15 बटे 2 गुणित 6 और 2 8, 1 और 1 2, 1 का 1, 2 से काटेंगे, 2 6 12, 2 चौके 8। अब 15 का गुणा करेंगे 64 में, तो उत्तर आ जाएगा हमारा S 15। यहाँ क्या? S 15 का मान हमारा निकलेगा। यहाँ पे यहाँ लिख देंगे S 15। तो S 15 बराबर कितना आ रहा है? 15 चौके 60 का 0 हाथ आया 6, 15 छके 90 और 6 96। S 15 का मान क्या आया? 960। उत्तर लिख देते हैं। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग 960 है। यह हो गया हमारा प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 14, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या करना? 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है। तो AP क्या बनेगा? 0 से लेके शुरू होके कहाँ तक? 50 तक। तो AP बनेगी हमारी, देखो विषम संख्या का है, विषम संख्या कौन सी होती है? 1 3 5 7 9 11, और सम संख्या 2 4 6 8 10 12 आगे तक चलती रहती है। तो AP क्या बनेगी? 1 3 5 कॉमा डैश डैश डैश, आखिरी में क्या आएगा? 50 तो सम होगा, 49 आ जाएगा सम। और जिनके लास्ट में 1 3 5 7 9 होते हैं वो होती है विषम संख्या है। ये बन गई हमारी AP। तो A का मान क्या आ जाएगा? 1, D का मान 3 ऋण 1, तो क्या आ जाएगा? 3 ऋण 1 क्या आ जाएगा? 2। AN क्या दिया है? 49। हमें क्या ज्ञात करना है? विषम संख्याओं का योग। AN वाला फॉर्मूला लगाते हैं पहले। AN बराबर A प्लस N माइनस 1 D, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN का मान कितना दिया है? 49। A का मान 1 धन N का मान हमें निकालना है, तो N माइनस 1, D का मान 2। 49 है इधर, ये धन का एक इधर ले आएंगे, ऋण 1 हो जाएगा बराबर
n ऋण 1 गुणित में 2। 49 में से 1 घटाएंगे क्या आ जाएगा? 48 बराबर n ऋण 1, ये जो 2 गुणे में है इसको ले जा लेते हैं बटे में, क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 चौके 8। 24 बराबर n माइनस 1, 24 बराबर n माइनस 1 आ गया। तो n बराबर क्या आएगा? 24, ये ऋण का 1 इधर जाएगा, धन 1 हो जाएगा। तो n बराबर क्या जाएगा? 24 में 1 जुड़ेगा 25। n का मान आ गया 25। अब हम Sn वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें Sn ज्ञात करना है, विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। Sn बराबर n/2। हमारे पास a और an दोनों गिवन है, तो हम a प्लस an वाला फॉर्मूला लगाएंगे। n का मान 25/2, a का मान 1 धन an का मान 49 बराबर 25/2 गुणित 49 और 1 50। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। 25 का वर्ग क्या होता है? 25 में 25 का गुणा करेंगे 625। क्या आ जाएगा? 25 में 25 का गुणा करने पर 625। Sn बराबर आ गया 625। उत्तर लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग। 0 और 50, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग 625 है। यह हो गया हमारा प्रश्न नंबर 14 हल। प्रश्न नंबर 15, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए ₹200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए ₹300 इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से ₹50 अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है? देखिए क्या कहा है, पहले दिन के लिए कितने रुपए? 200 रुपये का, दूसरे दिन के लिए 250 और तीसरे दिन के लिए 300 रुपये का जुर्माना देना होता है। तो हमें बताना है कि एक ठेकेदार जुर्माने के रूप में कितनी राशि देना पड़ेगा यदि वह 30 दिन तक कार्य में विलंब कर देता है। तो पहले दिन के लिए 200 है, फिर जो राशि है 50 रुपये प्रतिदिन बढ़ती जाती है। ठीक है, हल करते हैं। हल करेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा? देखो सबसे पहले दिन के लिए क्या है? पहले दिन के लिए 200 है, a बराबर आ जाएगा 200। d बराबर 50 रुपये अधिक है ना, देखो, या फिर 250 माइनस 200 कर लेंगे। 250 माइनस 200, तो d बराबर क्या आ जाएगा? 50। n बराबर कितना दिया? 30 दिन का विलंब ज्ञात करना, तो n बराबर 30। Sn वाले फॉर्मूला लिखेंगे। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। S कितना ज्ञात करना है? 30। तो n बराबर क्या? 30/2। 2 गुणित a का मान कितना है? 200 धन
एन का मान कितना है 30 ऋण 1, डी का मान 50। 30/2 है, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, बराबर आ जाएगा 15। 200 दूनी 400 धन 30 में से 1 घटेगा 29 गुणित 50 हो जाएगा। 29 गुणित 50 15, 400 धन 29 में 50 का गुणा करेंगे, पहले 0 का 0, 5 नम 45 का 5 हाथ आया 4, 5 दूनी 10 और 4 14, क्या आया 1450। 1450 में 400 को जोड़ेंगे, 15 गुणित 1450 में 400 जोड़ेंगे तो 0 का 0, 0 में 5, 5 4 और 4 8, 1850। 1850 में 15 का गुणा करेंगे, 15 शून्यम शून्य, 15 पाँचे 75 का 5 हाथ आया 7, 15 8 120 और में 7 जुड़ेगा 127 का 7 हाथ आ जाएगा 12, 15 एकम 15, 15 में 12 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 27। यह आ गया एस 30 का मान 27,750। ये हो गया हमारा उत्तर। उसे कितनी राशि देनी पड़ेगी जुर्माने के रूप में? 27,750 रुपये से जुर्माने के रूप में देना होगा यदि वह 30 दिन नहीं जाता है तो। प्रश्न नंबर 16, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए रुपए 700 की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान हमें ज्ञात करना है। हल करेंगे। पहले तो हमें प्रथम पुरस्कार भी पता नहीं है तो हम प्रथम पुरस्कार को मान लेते हैं। माना प्रथम पुरस्कार रुपए ए है। डी बराबर कितना दिया? देखो, प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से रुपए 20 कम है तो ऋण 20 लिखेंगे। एन बराबर कितना है? 7 पुरस्कार है ना, पुरस्कारों की संख्या 7 है, एन बराबर आ जाएगा 7 और एस 7 बराबर क्या जाएगा? 7 में बांटने के लिए कितने रुपए की राशि है? 700। एस 7 बराबर आ गया 700। तो एस एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, एस एन बराबर n/2, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर n का मान क्या है? 7/2, 7/2 2 गुणित a का मान तो हमें ज्ञात करना है, n का मान 7 ऋण 1, डी का मान ऋण 20, क्या जाएगा? 7/2। एस 7 का मान यहाँ लिखेंगे पहले तो एस 7 का मान आ जाएगा 700 रुपये। 7/2 यहाँ क्या जाएगा? 2a प्लस 7 में से 1 गया 6 गुणित ऋण 20 बराबर 7/2 जा गया 7/2 2a धन ऋण 6 दूनी 12, 0 का 0, इधर कितना रुपये 700, 2 का 7 में गुणा कर देंगे तो क्या जाएगा? 7 दूनी 1400 बराबर 7 का गुणा अंदर कर देंगे, 7 दूनी 14 ए ऋण 12 सत्ते 84, 0 का 0। ये 840 जो है वो ऋण में है, इसको ले आएंगे इधर धन में। 1400 ऋण का इधर आएगा धन हो जाएगा, धन 840 बराबर 14
ए 1400 में 840 जोड़ेंगे, 0 और 0, 0, 0 और 4, 4, 8 और 4 12 का 2 हाथ आया, 1, 1 और 1 2, क्या आ गया 2240। ये 14 गुणे में है, इसको ले आते हैं हम बटे में, बराबर ए 14 से भाग देंगे। देखो 14 एकम 14 होगा, कितना बच जाएगा 8, 14 सत्ते 84 और 0 का 14 छिंग 84 होता है, सॉरी 14 छिंग 84 और 0 का 0, तो ए बराबर क्या आ गया 160। तो प्रथम पुरस्कार क्या आ गया 160 रुपये। यह आया प्रथम पुरस्कार का मान। हमें पूरे 7 पुरस्कार की राशि याद करना है, तो हम A2, A3, A4 भी याद करते हैं। A2 बराबर A प्लस D बराबर A का मान 160 रुपये, धन D का मान क्या आया ऋण 20 बराबर 160 में से 160 ऋण 20, 160 में से 20 घटेगा तो क्या जाएगा 140। A2 बराबर आ गया 140। A3 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 2D बराबर A का मान 160 धन 2 गुणित D का मान ऋण 20 बराबर 160 धन ऋण 20 दूनी 40 बराबर 160 में से 40 घटाएंगे 120। देखो 0 में 0 गया 0, 6 में 4 गया 2, तो A3 बराबर आ गया 120। अब A4 ज्ञात करेंगे। A4 बराबर A प्लस 3D बराबर A का मान 160 धन 3 गुणित D का मान कितना ऋण 20 बराबर 160 धन ऋण 20 दिया 60 बराबर A4 बराबर क्या आ गया 100। 160 में से 60 घटा देंगे तो आ जाएगा 100। इसके बाद A5 का मान A प्लस 4D बराबर A का मान 160 धन 4 गुणित D का मान ऋण 20 बराबर 160 धन ऋण 20 चौके 80। 160 में से 80 घटाएंगे, 0 में से 0, 0, 16 में से 8 जाएगा 8। A5 का मान आ गया है 80। A1, A2, A3, A4 और A5 हमें मिल गए हैं। अब A6 का मान निकालते हैं। A6 का मान A प्लस 5D बराबर A का मान 160 धन 5 गुणित D का मान ऋण 20 बराबर 160 धन ऋण 20 पंचे 100। तो A6 बराबर क्या आ जाएगा 60 में से 100 घटाएंगे 60। A7 का मान A7 बराबर A प्लस 6D बराबर 160 धन 6 गुणित ऋण 20 बराबर 160 धन ऋण 20 से 120 बराबर 0 में से 0, 0, 6 में से 4 गया, 6 में से 2 गया 4, 1 में से गया 0, तो क्या आ गया A7 बराबर 40। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 16 सॉल्व। अब लिखेंगे उत्तर। अतः पुरस्कार के मान क्या है 160, 140, 120, 100, 80, 60, 40 है। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 16 हल।
बच्चों, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम इसके बाद प्रश्न नंबर 17 करेंगे। इससे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए तब तक। प्रश्न नंबर 17, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने का सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ, कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12वीं तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, हमें ये बताना है। कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है हमें, तो हम हल करते हैं। लिखते हैं पहले प्रत्येक कक्षा के कितने कितने अनुभाग है, 3 3। तो लिखते हैं प्रत्येक कक्षा के 3 3 अनुभाग हैं। इसलिए कक्षा 1 द्वारा 1 गुणित 3 करने पे कितना जाएगा, 3 पेड़ लगाए जाएंगे। कक्षा 2 द्वारा कितने पेड़ लगाए जाएंगे, 2 गुणित 3 बराबर 6 पेड़। कक्षा 3 द्वारा 3 गुणित 3 दिया 9 पेड़। ऐसे ही कक्षा 12 द्वारा कितने पेड़ लगाए जाएंगे, 12 गुणित 3 बराबर 12 दिया 36 पेड़। तो इस प्रकार हमें एक एपी प्राप्त होगी। तो एपी क्या बनेगी हमारी, कक्षा 12 द्वारा 12 गुणित 3 36 पेड़ हो गए। इस प्रकार एक एपी बन गई हमारी। एपी क्या बनी, 3, 6, 9, डैश डैश डैश, 36। ये बन गई हमारी एपी। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 3, डी बराबर 6 ऋण 3 बराबर क्या आ जाएगा, 3, और एन बराबर क्या आ जाएगा, कितनी कक्षाएं हैं, 12। तो एन बराबर आ गया 12। हमें क्या ज्ञात करना है, कुल पेड़ों की संख्या। तो हम एसएन वाला फॉर्मूला लगाएंगे और एसएन ज्ञात करेंगे। एस एन बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें मान रखेंगे n बराबर कितना आया, 12 कक्षाएं हैं, 12/2। 2 गुणित a का मान कितना आया, 3 धन n का मान 12 ऋण 1 और d का मान कितना आया है, 3। s n की जगह कितना, 12। s 12 का मान हमें निकालना है। 2 से काट देंगे, 2 6 12। तो यहाँ जाएगा 6, अंदर 3 दूनी 6, जो 2 तिया 6 धन 12 में से 1 जाएगा 11 गुणित 3, 6 गुणित 6 धन 11 तिया 33 हो जाएगा। 33 में 6 को जोड़ देंगे, 6 गुणित 33 में 6 को जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, 39। 39 में 6 का गुणा कर देंगे, 6 नम 54 का 4 हाथ आया 5, 6 तिया 18, 18 और 5 23। तो आ गया हमारा 234। एस 12 बराबर उत्तर आ गया हमारा 234। तो हम उत्तर लिख देंगे। अतः विद्यार्थियों द्वारा
लगाए गए पेड़ों की संख्या, लगाए गए पेड़ों की संख्या, पेड़ों की संख्या 234 होगी या है। और यहाँ पे लिख लेंगे कुल पेड़ों की संख्या, कुल। अतः विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी आ गई है? 234। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 17 हल। प्रश्न नंबर 18, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए एक बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर डैश 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 वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, हमें ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे ये अर्धवृत्त दिख रहा है आपको, ये यहाँ से लेके यहाँ तक केंद्र ए से बी तक त्रिज्या ली गई है और ये अर्धवृत्त बनाया गया है। और ऐसे कितने अर्धवृत्त लेना, देखो ये L1 हुआ, फिर ऐसे ही दूसरा अर्धवृत्त ये हो गया L2, ये दूसरा, फिर ये तीसरा अर्धवृत्त ये यहाँ से लेके यहाँ तक L3 और ये वाला L4। ऐसे करके पूरे कितने अर्धवृत्त हैं? 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल, ये जो सर्पिल बन रहा है उसकी पूरी मिला के जो लंबाई होगी वो हमें ज्ञात करना है। और हमें त्रिज्याएं दी है कि L1 जो है अर्धवृत्त L1 के लिए त्रिज्या कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर। फिर L2 के लिए दी है, L3 और L4 के लिए दी है, ऐसे ही L13 तक हमें ज्ञात करनी है सर्पिल की लंबाई। तो हम हल करेंगे, हमें क्या याद करना है? सर्पिल की कुल लंबाई। तो हम लिखते हैं सर्पिल की लंबाई, सर्पिल की लंबाई हमें कब प्राप्त होगी? जब सर्पिल में क्या है? L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डैश 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 पूरे जो अर्धवृत्त है वो जुड़ेंगे, तब हमें सर्पिल की लंबाई मिलेगी। अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। ये अर्धवृत्त है, इसकी परिधि मतलब ये अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? जब हम ये इसको पूरा काउंट करेंगे और तब तो हमें पूरे सर्पिल की लंबाई का पता चलेगा। अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। क्या होता है? अर्धवृत्त की परिधि 2πr। वृत्त की परिधि 2πr में 2 से भाग दे देंगे तो अर्धवृत्त की परिधि आ जाएगा πr। ठीक है, तो यहाँ पे L1 है तो इसमें क्या करेंगे? यहाँ पाई L1 है तो R1 लिख देंगे, प्लस यहाँ पे भी पाई L2 है तो R2 लिख देंगे, प्लस ऐसे ही पाई L3 है तो R3 लिख देंगे, प्लस डैश डैश डैश। देखिए R1 दिया हमें 0.5, देखिए R1 दिया 0.5, R2 1.0 लिखेंगे देखकर। पाई R1 का मान कितना दिया है? 0.5 प्लस पाई R2 का मान कितना दिया है? 1.0 धन पाई R3 का मान कितना दिया है? 1.5 प्लस डैश डैश डैश। देखिए ये इस प्रकार हमें AP मिल गई है। इसमें A बराबर क्या हो जाएगा? पाई 0.5, ये हो गया A। D बराबर क्या हो जाएगा? देखो A2 माइनस A1 होता है, यहाँ पे 1 है, 1 में से आधा घटाएंगे तो कितना बचेगा? आधा। तो 0.5
5 पाई बचेगा हमारे पास। और n बराबर कितना लेना है? n बराबर सर्पिल कितने हैं पूरे? 13, तो n बराबर हो जाएगा 13। Sn वाला फॉर्मूला लगाएंगे कुल लंबाई ज्ञात करने के लिए। Sn बराबर क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n बराबर कितना है? 13। n का मान 13/2, 2 गुणित a का मान कितना? पाई 0.5 धन n का मान 13 ऋण 1 और d का मान कितना? पाई 0.5, पाई 0.5। इसको हल करते हैं, क्या जाएगा? s 13 बराबर पहले जो लिखा है वही लिख ले रहे हैं, 13/2 है, 2 गुणित पाई 0.5 जो दिया है वही जो हमें पहले से मिला है, हम नेक्स्ट पेज में जैसा का वैसा लिख रहे हैं। इसके बाद हल करेंगे, ये आ गया, इसे हल करते हैं। 13/2 जैसे का वैसा लिख देंगे। 2 में 0.5 का गुणा होगा, 2 पंचे 10, दशमलव एक डिजिट के बाद ये 0 के बाद दशमलव जाएगा, तो ये 1.0 पाई धन 13 में से 1 घटेगा 12 गुणित पाई गुणित 0.5, ये आ गया बराबर 13/2। यहाँ पे 1.0 है, मतलब कि 1 का गुणा पाई में करेंगे, पाई आ जाएगा धन 12 पंचे 60 होगा, और दशमलव एक संख्या के बाद 0 के बाद दशमलव आ जाएगा 6.0 पाई बराबर 13/2 हमने फिर से लिख दिया, पाई धन 6.0 क्या होगा? 6 में पाई का गुणा होगा 6 पाई। 13/2 6 में 1 पाई और जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 7 पाई। ठीक है, पाई का मान रख देंगे 13/2 गुणित 7 गुणित पाई का मान 22/7। 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, क्या बचा? 13 गुणित 11। 13 में 11 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? S13 बराबर क्या जाएगा? देखो 11 तिया 33 का 3 हाथ आया 3, 11 एकम 11, 11 और 3 14। S13 बराबर क्या आ गया? 143। ये हो गया है हमारा सवाल हल। हमें मिल गया है सर्पिल की कुल लंबाई। हम उत्तर लिखते हैं। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई, इस सर्पिल की कुल लंबाई 143 सेंटीमीटर है। ये रहा हमारा आंसर। प्रश्न नंबर 18 हो गया हमारा डन। अब प्रश्न नंबर 19 करते हैं। प्रश्न नंबर 19, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। 200 लट्ठों को ढेर के रूप में रखा जा रहा है इस प्रकार। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, ये जो सबसे नीचे वाली पंक्ति है इसमें 20 लट्ठे आएंगे। उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, इससे ऊपर वाली पंक्ति में एक कम लट्ठा है,
19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे, और ये उससे ऊपर वाली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं? देखिए, पहले में 20 आए, फिर दूसरी पंक्ति में 19, फिर तीसरी पंक्ति में 18। तो हमें बताना है कि 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे जाएंगे, कितनी पंक्तियां बनेगी, और पंक्तियों की संख्या ज्ञात करना है तथा सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे आएंगे। सबसे ऊपर वाली जो पंक्ति आएगी उसमें कितने लट्ठे आएंगे हमें हल करना है। हल करते हैं। पंक्तियों में लट्ठों की संख्या एक एपी का निर्माण करती है, ये लिखते हैं हम। पंक्तियों में लट्ठों की संख्याएं एक एपी का निर्माण करती है। देखो, एपी क्या बनेगी? एपी बराबर क्या बन जाएगी? सबसे पहले कितने लट्ठे हैं सबसे नीचे वाली पंक्ति में? 20, फिर दूसरी पंक्ति में 19, फिर तीसरी पंक्ति में 18, ऐसे डैश डैश कॉमा डैश डैश करके। अब आगे की पंक्तियां हमें पता नहीं है, वह हमें ज्ञात करनी है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? जहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा? 20 आ जाएगा। डी बराबर A2 माइनस A1, 19 ऋण 20 बराबर क्या हो जाएगा? ऋण 1। और पहले देखो, SN हमें दिया गया, पूरे लट्ठे कितने हैं? लट्ठों की संख्या कितनी है? 200। SN दिया है, SN वाला फॉर्मूला लगाएंगे और N का मान हम निकाल लेते हैं। SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी। N का मान कितना? ये तो हमें ज्ञात करना है, तो SN की जगह पे कितना? SN का मान 200। SN कितना है? 200। N/2 2 गुणित A का मान 20 धन N ऋण 1 और D का मान ऋण 1। इस वाले 2 का गुणा इधर कर देंगे, 200 में 2 का गुणा होगा, क्या जाएगा? 400 बराबर N 20 दूनी 40 धन ऋण 1 का गुणा इधर करेंगे तो धन ऋण, यहाँ जाएगा ऋण N, N में गुणा होगा ऋण 1 का तो ऋण N, ऋण और ऋण धन 1 एकम 1 बराबर N 40 में से 40 में 1 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा? 41 ऋण N, यहाँ पे आ गया 400। N का गुणा अंदर कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 41 N ऋण N में N का गुणा होगा N की घात 2, यहाँ पे रहेगा 400। ये दोनों को इधर ले आते हैं, ऋण का N इसकी घात 2 इधर आएगा तो धन का N की घात 2, धन का N 41 N आएगा तो इधर आ जाएगा ऋण में, और ये धन 400 बराबर 0। हमें संख्याएं ऐसी लेनी है कि गुणा करने पर, देखो N की घात 2 का गुणांक 1 है तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 400, और जोड़ने और घटाने पर आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 41। तो हम संख्या ले रहे हैं 25 और 16। 25 में 16 का गुणा करने पर आ जाएगा 400 और जोड़ने पर आ जाएगा 41। लिखते हैं N की घात 2 ऋण 25 N ऋण 16 N धन 400 बराबर 0। यहाँ से N को बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा? N ऋण 25, यहाँ पे ऋण 16 बाहर निकल जाएगा तो यहाँ बच जाएगा N, यहाँ पे धन ऋण ऋण हो जाएगा। 16 में 25 का गुणा करेंगे
तो आ जाएगा 400। दोनों में से n ऋण 25 कॉमन निकल जाएगा। n ऋण 25 क्या बच जाएगा? n ऋण 16, n ऋण 16 बराबर 0। n बराबर n ऋण 25 बराबर 0 लेते हैं तो n बराबर 25 आ जाएगा, या n ऋण 16 बराबर 0 लेते हैं तो n बराबर 16 आ जाएगा। n के दो मान 25 और 16 आ गए। पहले n बराबर 25 रख के देखते हैं। n का मान 25 रखने पर 25 बराबर क्या जाएगा? a प्लस 24 तो a का मान कितना दिया है हमें? 20 धन 24। d का मान कितना दिया है? ऋण 1। 20 धन ऋण 24 से कम 24 तो क्या जा रहा है? a 25 का मान क्या जा रहा है हमारे पास? ऋण 4, जो कि असंभव है। तो हम लिख देते हैं, अतः सबसे ऊपर की पंक्ति में ऋण 4 लट्ठे होते हैं, जो कि असंभव है। इसलिए क्या लेंगे हम? n बराबर 16 लेंगे। a 16 बराबर क्या जाएगा? a प्लस 15 d क्या आएगा? a प्लस 15 d। a का मान 20 धन 15, d का मान ऋण 1। 20 ऋण 15 कम 15, a 16 बराबर क्या आ रहा है? 5। तो पंक्तियाँ कितनी होगी? 16 और ऊपर की पंक्ति में लट्ठे कितने होंगे? 5। उत्तर लिख देंगे। अतः कुल पंक्तियाँ 16 है तथा सबसे ऊपर वाली पंक्ति में 5 लट्ठे हैं। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 19 हल। अब प्रश्न नंबर 20 को करते हैं। प्रश्न नंबर 20, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। एक आलू दौड़ है, इसमें प्रारंभिक स्थान पर क्या रखी हुई है? बाल्टी। देखिए, ये आलू दौड़ है, इसमें प्रारंभिक स्थान पर रखी हुई है बाल्टी, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। ये जो बाल्टी रखी है वो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। देखिए, ये जो पहला आलू है वो बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर है, बाकी के जो आलू हैं वो 3-3 किलोमीटर की दूरियों पर रखे हुए हैं। ये जो आलू है वो 3-3 किलोमीटर की दूरियों पर रखे हुए हैं। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं और वो जो रेखा है उस पर 10 आलू रखे गए हैं। देखिए,
ये जो रेखा है इसमें पूरे मिला के कितने आलू हैं? 10 आलू। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है। यहाँ से प्रतियोगी चलना प्रारंभ करती है। निकटतम आलू को उठाती है पहले ये वाले, फिर उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती। सबसे पहले ये आलू उठाना है, फिर दौड़कर आकर इसमें डालना है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती। फिर ये वाला आलू डालने के बाद फिर से दौड़ के यहाँ तक जाना है, फिर ये वाला आलू उठा के बाल्टी में डालना है। उसे उठाकर बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। उन्हें क्या करना है? पहला आलू उठाना है, फिर बाल्टी में डालना है वापस जाके, फिर आना है, फिर दूसरा उठाना है, फिर बाल्टी में डालना है, फिर तीसरा उठाना है, फिर बाल्टी में डालना है, फिर आकर चौथा उठाना है। ऐसे ही करके इसमें बताना है कि इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी पूरे आलू उठाकर डालने में। हल करते हैं। पहले आलू को उठाकर बाल्टी में डालने तक कितनी दूरी तय की गई है, फिर दूसरे आलू को उठाने में कितनी दूरी तय की गई, फिर तीसरे आलू को उठाने में कितनी दूरी तय की गई है। पहले हम दूरियां देखते हैं, लिखते हैं। पहले आलू को उठाकर बाल्टी में डालने पर या फिर डालने तक दौड़ी गई दूरी A1 बराबर क्या जाएगा? देखो, जो हमें एक सीधी रेखा है, यहाँ पे 10 आलू है, पूरे कितने? 10 आलू है। और यहाँ पे है बाल्टी, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना दूर है? 5 किलोमीटर। तो यहाँ से रेस कहाँ से? यहाँ से चालू होगी। तो यहाँ से लड़की को यहाँ तक जाना होगा, पहले 5 किलोमीटर चलना होगा, उसके बाद आलू को उठाना होगा और फिर आलू को वापस इसमें डालना होगा। तो 5 किलोमीटर दूरी उसे 2 बार तय करनी पड़ेगी। तो हम 2 का गुणा करेंगे 5 से, कितना आ जाएगा? 10 मीटर। अब दूसरे आलू को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी A2 बराबर क्या जाएगा? दूसरे आलू को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी। देखो, दूसरा आलू यहाँ पे है, पहला आलू 5 किलोमीटर दूरी पर था, लेकिन बाकी सभी आलू कितने? 3-3 किलोमीटर दूरी पर है। ये सारे 3-3 किलोमीटर दूरी पर है। तो जब यहाँ से फिर से उसे दौड़कर यहाँ तक आना होगा, तो 5 धन 3, 5 किलोमीटर में 3 किलोमीटर और जोड़ना पड़ेगा। लेकिन फिर से उसको यहाँ से वापस जाके इसमें डालना होगा, फिर से दुगना उसको, जितना वो पहले गई है उसको फिर से उतना ही जाना पड़ेगा। 2 बार उतनी दूरी तय करनी होगी। तो हम 2 से गुणा करेंगे। 2 गुणित 5 धन 3 बराबर 2 गुणित 5 धन 3 8, 8 दूनी 16 मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। अब तीसरे आलू को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी A3 बराबर क्या आएगा? देखो, अब ये पहले
ये 8 किलोमीटर यहाँ से लेके पूरा कितना हो रहा था, 8 किलोमीटर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 8 किलोमीटर दूसरे आलू को उठाने में। अब तीसरे आलू को उठाना है तो 8 में फिर 3 और जुड़ेगा, तो 8 में 3 जुड़ेगा और इतनी दूरी उसको फिर से तय करनी होगी। पहले तो इतना जाएगी लेकिन फिर से उसको दूसरी बार इधर जाना होगा, तो 2 का गुणा किसमें, 8 धन 3 में करेंगे, 8 धन 3 में, 8 और 3 11, तो 2 गुणित 11, 11 दूनी 22 मीटर उसको तीसरी आलू को डालने में दौड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमें एक एपी मिल जाती है। एपी क्या मिल रही है, एपी बराबर 10, 16, 22, 10। ऐसे ही पूरे आलू ने डालने होंगे। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 10, डी बराबर 16 ऋण 10, तो क्या आ जाएगा 6, और एन बराबर पूरे आलू कितने हैं, 10, तो एन बराबर आ गया 10। तो कुल दूरी हमें कितनी तय करनी होगी हमें याद करना है। तो एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान 10 बटे 2, 2a का मान 10 धन एन का मान 10 ऋण a, डी का मान 6, 10 बटे 2, 2 पंचे 10, तो क्या आ जाएगा 5, 10 दूनी 20 धन 10 में से 1 गया 9 गुणित 6 बराबर 5 गुणित 20 में 9 को जोड़ेंगे नहीं, 20 धन 9 में 6 का गुणा करेंगे, 6 9 54। अब 20 में 54 को जोड़ेंगे, 5 गुणित 4 में 0 जुड़ेगा 4, 5 और 2 7, आ गया 74। 74 में 5 का गुणा कर देंगे, 5 चौके 20 का शून्य, हाथ आया 2, 5 आना 35 और 2 37, तो क्या आ गया 370। और ये किसका मान आएगा, एस 10 का मान। देखो एस एन की जगह पे क्या रखना है हमें, 10, एस 10 का मान आ गया 370। तो प्रत्येक प्रतियोगी को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, 370 मीटर। उत्तर लिखेंगे, उत्तर अतः प्रत्येक प्रतियोगी को कुल 370 मीटर दूरी दौड़नी पड़ेगी। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 20 हल। बच्चों, आपको यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।